नमस्कार दोस्तों, अलाइन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपन बात कर रहे थे बीएसटीसी 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बात कर रहे थे, जिसके अंदर अपन डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर आए हुए जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर रहे थे। आज का जो टॉपिक है हमारा रीजनिंग का, जिसमें अपन बात करेंगे वाटर और जो मिरर इमेज है उसकी बात करेंगे, यानी जल और दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब है उसकी बात करेंगे। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह से आपको इसको पहचानना है, बहुत ही आसान से तरीके से हम देखेंगे इसको, क्वेश्चन को बहुत ही आसान से तरीके से सीखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए देखिएगा, इसमें दो बातें हमें ध्यान में रखनी होती है कि जल प्रतिबिंब और जो मिरर प्रतिबिंब यानी इमेज जो प्रतिबिंब बनता है उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो देखिएगा यहां पे बात आपको या तो सवाल में कहेगा या फिर वहां पर लिखा होगा। देखिएगा यहां पर लिखा है जल छवि। जल छवि का मतलब क्या है? वाटर इमेज आपको बतानी है, यानी जल में प्रतिबिंब बनने वाला। तो जल में प्रतिबिंब कैसे बनेगा? उससे नीचे की तरफ बने। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है ए, इसका जल प्रतिबिंब बात करें तो ये कैसा बनेगा? इस तरह से जल प्रतिबिंब हमेशा नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है। और मिरर की बात करें, इमेज जो हम दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो वो साइड में बनेगा, यानी इसके इधर जो बन रहा है, चाहे इधर की साइड बने चाहे इधर की साइड, ये कौन सा होगा? ये होगा दर्पण प्रतिबिंब। ये कौन सा होगा? दर्पण प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब हमेशा नीचे की तरफ बनेगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो देखिएगा पहले क्वेश्चन की बात करें, दिए गए संयोजन की जल छवि में मेल खाता हुआ विकल्प चुनिए। जो लिखा हुआ है RAJ589D8, ये बीएसटीसी 2024 के अंदर पूछा गया है। तो यहां पर देखिएगा, हम यहां पर बात करेंगे तो किस प्रकार की इसकी इमेज बनेगी, तो पहले देख लेते हैं। तो R जो बनेगा इसको उल्टा कर दीजिए। ये समझ लीजिए इस इमेज को पूरा उल्टा करना है नीचे की तरफ। ऐसे ये इमेज है, इसको ऐसे घुमा दो तो ये ऐसे इमेज कौन सी बनेगी। तो देखिएगा इसमें होगा क्या। तो देखिएगा सबसे पहले कुछ आप पहचान सकते हो। आर देखो ऐसा तो बनेगा नहीं उल्टा, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे में ऐसा भी नहीं बनेगा। तीसरे और इसमें देखिएगा, इसमें हाँ बिल्कुल नीचे की तरफ ऐसा बनेगा। ए जो है यहाँ पे उल्टा नहीं हुआ है, देखो ए भी उल्टा बनेगा, ए इस तरफ ऐसे बन जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? चौथे ऑप्शन में। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चौथा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी इसका नीचे की तरफ यानी जल प्रतिबिंब बनेगा। यानी यहां पर आपको मान लो नीचे की तरफ कांच लगा दे तो कांच के अंदर कैसा इमेज बनेगा, ये है, ठीक है। लास्ट में एक बहुत ही आसान सी आपको ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं इसके अगला क्वेश्चन जो 2023 में पूछा गया था। इसका भी आपको जल प्रतिबिंब बनाना है। जल छवि का मतलब जल प्रतिबिंब। लिखा हुआ है D6Z7F4। तो डी तो वैसे के वैसे उल्टा देखो, जल प्रतिबिंब यानी नीचे की तरफ बनेगा तो इमेज वैसा का वैसा बनेगा। डी में कोई अंतर नहीं आएगा। 6 जो है वो उल्टा हो जाएगा और क्या बन जाएगा? उल्टा 9 बन जाएगा। तो डी ऐसा कैसा? देखो पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, हो ही नहीं सकता। डी ऐसे नीचे की तरफ बनेगा तो डी ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तीनों ऑप्शन में हो सकता है। फिर ये देखो 9 ऐसे बनेगा, ये किसमें है? डी ऑप्शन नहीं है, यानी अपन ऑप्शन को स्किप करके भी निकाल सकते हैं। उसके बाद में देखिएगा जेड जो है, जेड नीचे की तरफ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखना। जेड उल्टा हो जाएगा, यहां उल्टा नहीं है, यहां पर उल्टा है और इसमें सीधा है, तो ये गलत नहीं है, ये नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 7 को भी उल्टा करेंगे, ठीक है। F को उल्टा करेंगे तो ऐसा बनेगा, 4 को उल्टा करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिएगा यहां पर डिफरेंस सिर्फ इतना था, जेड को जब उल्टा करेंगे तो जेड क्या बन जाएगा? उल्टा बन जाएगा। बस इतना सही आपका डिफरेंस है, इसको अच्छे से निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला दिया हुआ है कौन सी आकृति पर्सन आकृति का सही प्रतिबिंब होगा। कौन सा जो प्रतिबिंब आकृति दिया हुआ है इसके इधर की साइड जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वो आपको बताना है, ठीक है। यहां पर आपको एक फोटो दे रखा है, यानी इधर जो है दर्पण लगा रखा है। क्या है? दर्पण इमेज अब बतानी है इसकी। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा है। तो देखते हैं। अब यहां पे जो ऑप्शन दिखा हुआ है ना, जी जो नाम है वो इधर हो जाएगा। देखो ये ऐसा कैसा है? इधर की तरफ घूम जाएगा। तो जैसे इधर की तरफ घूमेगा तो ये बॉक्स देखो, सबसे पहले देखते हैं पहले वाला बनेगा क्या? ये इधर की तरफ घूमेगा तो ये क्या करेगा? इस तरफ नहीं जाएगा, ये पास में रहेगा। ये देखो ऐसे बनेगा, ये तो इधर ही रहेगा इसके पास में, और ये इधर की तरफ ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। तो ऐसा किस में बन रहा है? पहले ऑप्शन में नहीं बन रहा है, ठीक है, और डी में नहीं बन रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकते। उसके बाद में देखो इस जैक का उल्टा करेंगे तो देखिएगा क्या बनेगा। ये तो इसका प्रतिबिंब ऐसे छाया प्रतिबिंब बना हुआ है, देखो जैक का उल्टा ऐसे नाम लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। तो कौन सा होगा? देखिएगा तो यहां पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले इधर की तरफ करेंगे, जे उल्टा आएगा, फिर ए आएगा, सीधा ही रहेगा, सी उल्टा हो जाएगा, के उल्टा हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न शब्द का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है, तो जल्दी से बताइएगा इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। निम्न शब्द का दर्पण प्रतिबिंब यानी DANIEL, इसका आपको क्या बताना है, प्रतिबिंब बताना है। तो देखिएगा D है, इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है, यानी इधर की तरफ दर्पण लगा दिया तो कैसे बनेगा, इधर की तरफ इमेज बनेगा। तो सबसे पहले L आएगा, वो भी उल्टा, L ऐसे बनेगा। उसके बाद E आएगा, वो भी उल्टा। उसके बाद I है, वैसे के वैसे रहेगा। उसके बाद N आ जाएगा उल्टा, ठीक है, N कैसा आ जाएगा, उल्टा N आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद A ऐसे कैसे रहेगा और D उल्टा हो जाएगा इस तरह से, D क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये इस तरह से देख लो कौन सा बना हुआ है, जिसमें EIN A देखिएगा यहां इमेज प्रतिबिंब ये नहीं है, LEINAD, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी में देखिएगा इसके बराबर नहीं बन रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, बाकी में नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर 2020 के अंदर पूछा गया है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, आप देखिएगा खुद एनालिसिस करोगे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि कांच के अंदर इसका कैसे इमेज बन सकता है, या पानी में नीचे की तरफ इमेज बनेगा तो कैसे बन सकता है। यहां पर आपको फिर से दर्पण प्रतिबिंब बताना है, यानी ये जो नीचे की तरफ बना हुआ है, देखिएगा नीचे की तरफ दर्पण लगा रखा है, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, दर्पण के अंदर इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। इस पर प्रतिबिंब इसने कहा है नीचे लगा के बताए, ठीक है, लिखा हुआ है। और फिर यहां पे डायग्राम में भी दिया हुआ है कि AB में स्थित है तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब। तो देखिएगा हमें चित्र दे रखा है, 2 R, एक R उल्टा और एक सीधा दे रखा है नीचे की तरफ। तो ये नीचे की तरफ घूमेगा तो दोनों R क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, ये नहीं बनेगा। पहला ऑप्शन सीधे तो होंगे नहीं, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि एक दूसरे के उल्टे है, तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, चौथा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, D ऑप्शन। आपको देखिएगा D ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इसके बाद में बात करते हैं, अगला आपको बताना है चित्र दर्पण प्रतिबिंब बताना है, यानी दर्पण फिर से नीचे की तरफ MN की तरफ दर्पण लगा रखा है, नीचे की तरफ दर्पण हमने लगा दिया तो क्या होगा देखिएगा। तो यहां पर देखिएगा सबसे पहले आकृति M बना हुआ, इसके नीचे लाइन है, तो नीचे की तरफ बनेगा तो ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा M और लाइन आ जाएगी, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, B ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, B ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। दर्पण प्रतिबिंब कौन सा है, इसमें नीचे की तरफ दर्पण प्रतिबिंब है। तो देखो ये लाइन ब्लैक वाली नीचे है तो ब्लैक वाली ऊपर हो जाएगी, तो ऊपर किस में है, सिर्फ एक में ही है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। देख के ही आप देखो नीचे की तरफ सबसे पहले ब्लैक लाइन है, तो सबसे पहले ब्लैक लाइन आएगी, फिर बॉक्स आएगा ऐसे, ठीक है, उसके बाद में आकृति ऐसे बनी है, तो ये बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न चित्र के लिए दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। इसके लिए फिर से बनाना है, इधर की तरफ ये इमेज बनेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा देखिएगा। तो यहां पर देखिएगा सबसे पहले ये ब्लैंक वाला आ जाएगा, फिर ऐसे इमेज बनेगी, ठीक है, और ऐसे बन जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से इमेज कौन सी बनी हुई है, इस तरह से हमारी इमेज एक ही है, वो है बी। कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन। ये इस तरह से दर्पण इधर की तरफ लगा हुआ है तो ये इमेज रहेगी। और लास्ट में हम बात करते हैं, यहां पर MN रेखा पर रखे जाने वाले निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब, इस तरह से दर्पण बनाना है इसका, तो कैसे बनेगा। तो ये वाली जो आकृति इधर दिख रही है ना, वो इधर रहती है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, जो इधर पास में बन रहा है ना वो यहां पे बनेगा, और जो इधर की तरफ बन रहा है ना वो इधर की तरफ बनेगा। इसमें दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, जो इधर बन रहा है वो इधर बनेगा, ठीक है, और जो इधर बन रहा है वो इस साइड में ही बनेगा। तो देखिएगा यहां पर ये दोनों आकृति पास में किस में आ रही है, इसमें आ रही है, ठीक है, और किसी में आ रही है क्या, और किसी में नहीं आ रही, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा आपको देखिएगा क्या करना है, छोटा सा एक एग्जांपल है, ठीक है, आप क्या करिएगा, इसके ऊपर इरेजर ले जा सकते हैं। इरेजर जो होता है उससे बहुत अच्छा बन जाता है, या कागज के ऊपर थोड़ा सा इसको ड्रॉ करते हैं तब भी बन जाता है। उसको आप घुमा के देखिएगा, जिस तरफ भी आप घुमाएंगे वैसी आकृति बन जाएगी, ठीक है। कागज को आप इसके ऊपर, कागज के ऊपर रख के, ठीक है, आप एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, उसके ऊपर ड्रॉ कीजिएगा, और उस कागज को नीचे की तरफ घुमाएंगे तो नीचे वाली इमेज बन जाएगी, और इसको इस तरफ घुमाएंगे तो इधर वाली इमेज बन जाएगी। तो ये आप सिंपल सा ऐसे एग्जाम में जो आने वाला क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो मिरर इमेज से आप इस तरह के सवाल आने वाले को कैसे सॉल्व करना है, आप इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और अपना BSTC का जो 2025 का पेपर है उसमें बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।